हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, एक क्वेश्चन तो बनता है हर किसी से। कोई भी पूछ लेता है आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द पीपल हु डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो देखिए, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तब भी इस क्वेश्चन की हमें जरूरत पड़ती है, इसके आंसर की। और हम सरकारी, अगर हम अभी तक तो इंटरव्यू ज़्यादातर देखा गया है कि फिनिश हो गया है। अगर सरकारी में भी इंटरव्यू होता है तो कम से कम कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो देखिए कैसे करना है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन आपके सामने है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब इंटरव्यू क्रैक करें चुटकियों में, देखते हैं कैसे होगा भाई। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझना। अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो देयर आर ओनली 13 पॉइंट्स, सिर्फ 13 बातें हैं। उन 13 बातों का फॉलो कर लीजिए, किसी भी इंटरव्यू में आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में। और इंट्रोडक्शन कैसे देना है, स्टेप क्या होगा। अभी क्या है, बच्चा क्या करता है, पहले नाम बताता है, फिर पापा जी के बारे में आ जाता है, फिर एज के बारे में बताता है, फिर एजुकेशन की। कोई सिस्टमेटिक एक सीरीज नहीं है कि सबसे पहले नाम बताना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। एक सीरीज लिखवाता हूँ जिसमें 13 बातें हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की। ये क्वेश्चन तो आपके साथ रहेगा जब तक आप जियोगे। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज और भाई, आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब ये इंट्रोडक्शन कहाँ हो सकता है, आपकी क्लास में कोई पूछ सकता है, या कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, या कोई लार्ज फंक्शन हो सकता है, एट अ लार्ज फंक्शन, इवेंट, कुछ भी हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन तो कहीं भी पूछा जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि जॉब के लिए ही इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। अब कौन से 13 पॉइंट्स हैं, तो देखिए देयर आर 13 पॉइंट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। वो 13 पॉइंट कौन से हैं, देखो एक बार मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप देख लीजिए। जैसे पहले नंबर पे ग्रीटिंग है, दूसरे नंबर पे थैंक्स, फिर नेम, एज, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, हॉबीज, फ्यूचर गोल, और फिर एंड करना है। तो ये 13 बातें हैं, यू हैव टू फॉलो। ये 13 बातें आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले क्या है, ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग देखिए, यहां पर पहले नंबर पे हम देखेंगे ग्रीटिंग क्या है। ग्रीटिंग वही होता है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो पहला पॉइंट यही रहेगा। जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग, ये मान लीजिए मॉर्निंग में आपका इंटरव्यू चल रहा है या इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो गुड मॉर्निंग हो गया, लेकिन 12 बजे से पहले, ठीक है। चलिए आ जाइए, उसके बाद है गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून के लिए क्या है बेटा, 12 बजे से लेकर 4:30 और 5 बजे तक भी आप कह सकते हो गुड आफ्टरनून, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग 4:30 बजे मानते हैं, 4:30, कुछ लोग 5 o'clock कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। अब मान लीजिए इवनिंग में चल रहा है, तो गुड इवनिंग हो गया। ये 4:30 या 5 से लेकर और मिड नाइट 12 बजे तक, जब तक आप विदा नहीं लोगे तो गुड इवनिंग ही रहेगा, ठीक है। तो ये गुड इवनिंग हो गया। अब क्या नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना गुड नून, ये गलत है। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करना, हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये इंटरव्यू में नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे ग्रीटिंग था। अब दूसरे नंबर पे क्या है, आपको थैंक्स बोलना है, ठीक है। अब ये लाइन सभी के लिए फिक्स है। क्या लाइन है, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो ये लाइन सबके लिए फिक्स है। तो सेकंड नंबर पे थैंक्स हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है, अपना नाम बताना है। अब नाम बताने के तरीके, एक तो सीधा बोल दीजिए आई एम जितेंद्र, माय नेम इज जितेंद्र। अगर आप फोन पर बातें कर रहे हैं या लाइव आपका चल रहा है या जूम वगैरह है ना, आप सामने नहीं खड़े हुए और आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो आप बोलेंगे दिस इज। तो आपने देखा होगा रेडियो पे चलता है, हेलो दिस इज शाहरुख खान, तो रेडियो पे रहता है, वो सामने नहीं होता। जब हम सामने नहीं होते हैं तो हम दिस इज का यूज करते हैं, दिस इज, ठीक है। दिस इज जितेंद्र। क्या नहीं बोलना है, माई सेल्फ नहीं बोलना। जब कंपटीशन की क्लास करोगे तो मैंने पढ़ाया है, सेल्फ वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। और क्या नहीं बोलना, यू कैन कॉल मी जितेंद्र, ये भी गलत है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक लाइन आपको चूज करनी है, अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, कोई भी एक लाइन। या तो आप बोलिए सीधा माय नेम इज जितेंद्र, या आई एम जितेंद्र, अगर फोन पर है तो दिस का यूज करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। फोर्थ नंबर पे आपको एज बतानी है। आई एम 30 ईयर ओल्ड, या आई एम 30 भी बोल देंगे तब भी ठीक है, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड बोलेंगे तब भी ठीक है, कोई भी एक लाइन इसमें से आप चूज कर लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। 5वें नंबर पे आपको बताना है प्लेस, आप कहाँ से हैं। आई बिलोंग टू यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, कोई भी एक लाइन ले लेंगे। आप बोल दीजिए आई लिव एट नोएडा इन यूपी, ठीक है, कोई भी एक लाइन फिक्स कर लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। फिर हम अपने परिवार के बारे में बताएंगे, और ये 2 लाइन फिक्स है।
ये 2 लाइन फिक्स है, इनमें से कोई भी एक लाइन आप चूज कर सकते हैं। यू हैव टू चूज वन, जो भी आपको लगे बेस्ट है, कोई भी एक लाइन। जैसे एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, इसका मतलब है जहां तक कि मेरे परिवार से संबंधित सवाल है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलिए, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे माता पिता को छोड़कर, देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, जैसे भी है 6 है तो 6, 8, 10 अपने अकॉर्डिंग। या ऐसी लाइन आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, या आप बोल दीजिए सीधा आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं इस लाइन को, आई एम द एल्डेस्ट वन। और अपने पापा जी मम्मी जी के बारे में बता सकते हैं, माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ होम मेकर। हाउस वाइफ यूज करते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है होम मेकर। अब ये फैमिली बैकग्राउंड तो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे परिवार में 10 मेंबर है मैं 10 बोलूंगा। अपने अकॉर्डिंग कोई एक लाइन लेकर अपना इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर पे क्वालिफिकेशन बताना है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, अब 8वीं क्लास का बच्चा है, देखो गलत क्या है वो जानना जरूरी है। आई एम इन क्लास 8 ये ठीक है, आई एम इन क्लास 8 ये गलत है। अब कोई 8th में है तो 8th के अकॉर्डिंग ले लेना, 10th में है तो 10th के अकॉर्डिंग चलना। इसमें क्या है, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड ये ठीक है, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है तो 8 नहीं होगा, ये गलत है। या आप ऐसे बोलेंगे, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम, फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिल्ली, अब यूनिवर्सिटी का कोई नाम आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। परसुइंग बोलते हैं लेकिन ये उचित नहीं है, ठीक कौन सा, आई एम डूइंग। परसुइंग बहुत सारे बोलते हैं, आई एम परसुइंग पीएचडी, आई एम परसुइंग बीबीए, ठीक है, दोनों ही ठीक है लगभग। मेरे अकॉर्डिंग ये मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैं अपने अनुसार चलूं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं इसी को बोलता हूँ। नेक्स्ट क्या है, आई एम अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ये भी ठीक है। आई एम एमबीए, आई एम बीटेक इन एचआर, ऐसा करके कुछ बोल सकते हैं। या एमई, आई एम इन बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर ये भी ठीक है। अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन इसमें से आपको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट, और भी हम बोल सकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं आई हैव डन 10+2, आई हैव डन एमबीए इन एचआर फ्रॉम एकेटी यूनिवर्सिटी, ये गलत है। जो काम आपने पास्ट में किया है उसे प्रेजेंट में कैसे बोल रहे हो भाई, एमबीए कर लिया ना तो सीधा क्या बोलेंगे, आई डिड एमबीए इन एचआर फ्रॉम एकेटी यूनिवर्सिटी, ये हमारा ठीक होगा। तो कभी मत बोलना आई हैव डन 10+2, कितने लोग हैं जो बोलते हैं, क्या बोलना होगा, आई डिड 10+2 जो भी ईयर है इन 2006, तो हैव डन नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। आई हैव डन ग्रेजुएशन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रेजुएशन आपने पास्ट में किया तो पास्ट वाला ही चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला रॉन्ग है। आ जाइए नेक्स्ट, 8वें नंबर पे है, अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है या स्किल है, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है आपने, तो वो भी आपने पास्ट में किया है, तो गलत क्या है, आई हैव डन 10 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेम, और किस ईयर में किया है, ये गलत है, क्योंकि वो आपने पास्ट में किया है तो डिड, आई डिड 10 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेम, और कौन से ईयर में किया है, ये वाला ठीक है। तो ये हैव डन प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, पास्ट, क्योंकि वो चीज हमने पास्ट में की है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना। आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा और अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिएगा। 9 पे है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बोलिए, नहीं है तो सीधा बोलिए आई एम अ फ्रेशर, या आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क नेम, या बोलेंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन कंपनी का नेम, और एज एन पोजीशन ए या एन पोजीशन, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर फ्रेशर है सीधा बोलिए आई एम फ्रेशर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट है, 10 नंबर पे स्ट्रेंथ बतानी होती है बेटा। आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ गुड राइटर, स्पीकर, सिंगर। अपने अकॉर्डिंग आप क्या हो, आप बोल दिए आप बोल सकते हैं आई एम हार्ड वर्कर, आई एम अ हार्ड वर्कर, ठीक है। तो देख लेना आप अगर हार्ड वर्कर हैं तभी बोलिएगा। 11 पे आ जाएगी हॉबीज। अब हॉबी एक है तो हॉबी बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो हॉबीज बोलेंगे। मान लीजिए माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लव या आई लाइक, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसे भी बोल सकते हैं, रीडिंग बुक्स, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और हॉबी एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वॉचिंग टीवी, ठीक है, क्योंकि 2 हो गई ना तो हॉबीज आर हो जाएगा। तो 11 नंबर पे ये होगा। 12 नंबर की बात करें तो फ्यूचर गोल भी बताना होता है। फ्यूचर गोल आप क्या बनना चाहते हैं, आ जाइए। माई ड्रीम इज टू बिकम अ गुड टीचर, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू बिकम अ गुड टीचर, दोनों में से कोई भी एक लाइन आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आप अच्छे से बोल सकें,
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आ जाइए। 13 होता है एंड करना होता है। अब एंड करने के लिए 3 लाइन है, 1 2 3, तीनों ठीक है, दैट्स योर चॉइस, मर्जी आपकी है, यू हैव टू चूज वन, एक लाइन ले लीजिए। अब एंड जब तक नहीं करोगे तो क्या सोचता है जो इंटरव्यूअर है, वो सोचता है कि अभी और बोलेगा, एंड बोल दोगे तो समझ जाएगा इसका इंट्रोडक्शन खत्म। अब बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल थैंक यू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मर्जी आपकी है, कोई भी एक लाइन ले लीजिएगा। या ऐसे बोल दीजिए दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो तीनों में से एक लाइन लेना है। अब समझिए, ये क्वालिफिकेशन, ये एज आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे और ये लाइंस आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना है इस वीडियो को देखकर। कितनी बातें हैं, 13 पॉइंट है, कैसे कैसे आपको तैयार करना है, पहले नंबर पे क्या बोलना है, दूसरे नंबर पे क्या बोलना है, ये आप कम से कम 10 से 20 बार इसका रिपीटेशन करें ताकि इंटरव्यू देते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और एक बात और बतानी है हमें, हमारे चैनल पर अभी जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, 2025 आने वाला है, तो अभी सभी कोर्स को फ्री कर दिया गया है। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में सीएचएसएल हो गया 10+2, यही होता है 10+2, या सीजीएल हो गया सीजीएल, या एमटीएस हो गया, या सीपीओ हो गया, या बैंक हो गया बैंक, एनडीए हो गया एनडीए, या फिर सीडीएस हो गया। ये सभी कोर्स अभी फ्री हो गए हैं, अभी हमने फ्री कर दिया सारे कोर्स। अब डे वन से अपने नोट्स बना सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर जाएंगे, CCH करियर क्रैक हब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर मान लीजिए जैसे आपको CGL का कोर्स करना है तो CGL की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, अगर MTS का कोर्स करना है तो MTS की प्लेलिस्ट अलग है। उसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है और वो फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। चार्ज क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें आप फॉलो कर लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।